ओम शांति। सभी 2 मिनट साइलेंस में अपनी स्थिति में आएंगे, समेटेंगे मन और बुद्धि को। आज 21 मार्च 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। ऐसा कोई एक्सपीरियंस है हम सबके पास? हम्म। क्योंकि ये हमारी मंथन क्लास है और यहाँ हम अक्सर बाबा के महावाक्यों को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं अपने जीवन से। तो बताएं, क्या ऐसा कोई अनुभव है जिसमें आपने देखा कि योग बल से ही मैं माया को जीत पा रही, मैं प्रकृति को जीत पाई, मैं अपनी सृष्टि के किसी भी हिस्से को, हमारी सृष्टि बहुत बड़ी है, तो उसके किसी भी हिस्से को मैं पावन बना पाई योग बल से। इतना इनमें से किसी एक का या तीनों का एक्सपीरियंस है हमारे पास? बोले। एनी एक्सपीरियंस? आवाज आ रही है सबको? ओम शांति। ओम शांति दीदी।
ओम शांति। जैसे हम अभी जिस प्रोसेस में जैसे हम चल रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारा ये निश्चय होता जाता है कि मैं तो हुई प्योर आत्मा और परमात्मा की संतान, और बिल्कुल उसके करीब हूँ, मैं ये हूँ। और इधर जो माइंड में अलग चलता रहता है, तो ये मैं नहीं हूँ, चल रहा है चलने दो। जहां जहां हमारा ये निश्चय होता जाता है, तो उसी निश्चय के आधार पर हम दूसरों को भी वैसे देख पाते हैं, उनके उनको उनके पार्ट से अलग। जैसे करंट में जैसे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो ह्यूमन माइंड क्या कह रहा है, एक साइड मन कह रहा है ये ना हमको ना क्रिटिसाइज करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, मालूम है। ह्यूमन माइंड अपनी बात कह रहा है, और इधर ये लग रहा है कि नहीं, ये जो भी है इनका पार्ट है, रोल है। जैसे मैं प्योर आत्मा हूँ, ये भी तो परम धाम में बाबा की प्योर आत्मा है ना, ये भी तो वहीं से ही उतरी है। तो ऐसा करने से उनका जो भी एक्ट है वो हमको अपनी ओर खींच नहीं रहा है, पुल नहीं कर रहा है। तो ये आज सुबह ऐसे अनुभव किया। ओके, ग्रेट। इसमें एक और बात ऐड भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि ये देख लिया कि वो भी प्योर आत्मा है, साथ में उनके शब्द या उनके कथन सिर्फ मेरे कल्याण के लिए हैं। हम्म। इसमें कल्याण समाहित है। तो ये एक और लाइन उसमें ऐड हो सकती है। इससे और हल्का हमें ये देखना है कौन से ऐसी विधियां हैं, कौन से ऐसे महावाक्य हैं, कौन से ऐसे बाबा के वरदान हैं, धारणाएं हैं, जो मुझे पावन बनने में, जो मुझे जगत जीत बनने में, जो मुझे माया जीत बनने में सहयोगी बनती आ रही हैं। एक हुआ, हमने ये सुना, योग बल से सृष्टि पावन हो रही, योग बल से माया पर जीत हो रहा, योग बल से जगत जीत बन रहे। पर अब जिस जगह पर हम बच्चे खड़े हैं, वहां हमारे पास इन सारे बाबा के महावाक्यों के एक्सपीरियंस होने चाहिए। नहीं? हम्म। बाकी बच्चे, बाकी बच्चों के पास कोई एक्सपीरियंस कि ओम यस शांति दीदी। मैंने योग बल के को यूज करके कुछ कुछ चेंज किया, बताएं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अच्छा दीदी, ये आज बहुत अच्छी तरह से महसूस हुआ कि बाबा ही की बात सिर्फ ब्राह्मण ही सुनते हैं, और वो भी जब सुनते हैं जब बाबा ब्रह्मा के तन में वो प्रवेश करते हैं, और करके हमें वो रचते कुछ नहीं है, वो नया बनाते हैं, रिजुविनेट करते हैं। नई रचना नहीं रच के हमें पुराने से नया बनाते हैं, और हम्म। नया बनाने से हम क्या पावन बन जाते हैं। पतित पावन को हम बुलाते भी हैं फिर, और अपने आप को पावन बना के फिर दूसरों को पावन बनाते हैं। तो ये टच हुआ बिल्कुल। ओके, अच्छा। तो मैं अपने आप को बड़ा महसूस करता हूँ कि हम इस सृष्टि में तो हम ही उसमें मुख्य कलाकार हैं, शुरू से लेके आखिर तक। ओके। तो बाप। बाबा ठीक कहते हैं कि तुम ही देवता थे, तुम ही देवता बन रहे हो। तो बात बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब बना बनाया ड्रामा, ये सृष्टि चक्र बिल्कुल सही है। करेक्ट। इसका आभास होना, यस। तो प्रश्न है बिल्कुल बाप। हुआ। गुड, वेरी गुड। आभास होना सबसे बड़ी चीज है। बाप का पाठ क्या है, उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? उत्तर में बाप कहते हैं, बाबा का पाठ है सबके दुख हर कर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। ये लाइन आज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जायदाद का सिर्फ परिचय मिलता है, जायदाद नहीं मिलती। जायदाद कैसे मिलती है? जायदाद मिलती कैसे जाती है? परिचय मिला, मिलती कैसे?
गुड मॉर्निंग है सभी को। 11 बज रहे हैं, सोने का टाइम तो है नहीं, सब जवाब दे सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जितना जितना हम पुरुषार्थ करते हैं और उस जायदाद को लेने के काबिल बनते हैं जो बाबा ने सुख शांति हमें दी, तो उतना उतना हमारी वो उसके हकदार बनते जाते हैं। ओके, गुड। बात बोलें। बाबा के लायक बच्चे ही उस जायदाद के हकदार हैं, उस विषय के हकदार हैं। हमेशा। हम्म तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा है, बाप ने समझाया है। हम आत्मा हैं। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पार्ट है। ड्रामा में नहीं हूँ, ड्रामा में सिर्फ मेरा एक पार्ट है। ड्रामा बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार का है। 900 करोड़ आत्माएं हैं ड्रामा में, 900 करोड़ स्टोरीज हैं ड्रामा में, राइट। तो मेरा सिर्फ एक पार्ट है उसमें, मुख्य पार्ट है, पर मेरे साथ 900 करोड़ का पार्ट चल रहा है इस वक्त। तो इसको भी बहुत अच्छे से समझना। इट्स जस्ट अ पार्ट, इट्स जस्ट अ पार्ट। किसका पार्ट है? आत्मा शरीर धारण कर पांडव जाती। तो बच्चों को अब आत्म अभिमानी बना रहे हैं। इतना तो बच्चों को अब आत्म अभिमानी बना रहे हैं। इतना समय देही अभिमानी। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। हाँ, अब जब पार्ट प्ले कर रहे थे तो सतयुग में देवी देवता का पार्ट, त्रेता में क्षत्रिय का पार्ट, द्वापर में अनेकों अनेक धर्म स्थापना और फिर धर्म की पालना का पार्ट, कलयुग में अनेक मत पंथ भटकने का पार्ट प्ले करना था कि अब मैं भटक रही हूँ। अभी संगम युग में क्या पार्ट है हमारा? क्या लगता? व्हाट इज द पार्ट इन संगम युग? अगेन इट इज अ पार्ट, होल सोल नहीं है। अगेन इट इज अ पार्ट। क्या पार्ट है संगम युग में? मुझे आवाज नहीं आ रही या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? ओम शांति। सोच रहे हैं दीदी, शांति सब दीदी, आ ओम रही है शांति। सबको। ओम शांति दीदी। संगम युग में हमारा पार्ट है बाप के मददगार बनना। ओके, और बाप की कैसे? श्रीमत पर चलकर बाप के मददगार बनना और नई दुनिया जो भी है, मतलब कर्तव्य बाप के, वही हमारे क्या? कर्तव्य जो है। ये तो रोज का घिसा पिटा आंसर है। दीदी वही ना कि मतलब जो मतलब बाप डीप चाहता है डीप हमारे से वही डीप हम करें डीप। ना। क्या चाहता है? आपको क्या लगा आपसे बाबा क्या चाहता है? मेरे को पर्सनल यही बनता है। लगा। हाँ जी, बाप तो ये चाहता है कि मेरे बच्चे जो है वो मेरे समान बन जाएं, या वो मेरी क्वालिटीज को ले लें और मेरे मददगार बने। और वही हम चीज समझ रहे हैं इस बाप की, आया ही बाप इसलिए है। बाप जो आया है तो बाप अपने कर्तव्यों को पूरा करने आया, तो मेरा भी तो फिर कर्तव्य बनता है, अगर वो मैं उसको बाप कह रही हूँ तो। अगर मैं उसको बाप मान रही हूँ तो फिर बाप के समान मेरे मतलब फर्ज उसके जैसे हो जाएंगे ना। आज आप और लिस्ट बनाओगे जी कांता बहन, आज आप जी लिस्ट जी बनाओगे, ठीक जी है, जी। कि बाबा ठीक का है। क्या ऐसा पार्ट है और मैं बाबा का मददगार कैसे बन सकती हूँ इन अ डीप सेंस, इन द कार्मिक सेंस, नॉट ऑन द वर्बल सेंस। ये तो सारी वर्बल जी बातें। उनके क्या संस्कार, ना सारे संस्कार तो आप ले नहीं पा रहे। कौन से संस्कार पे आप वर्क कर रहे हो? उस संस्कार को करते करते आपको क्या दिख रहा है? कैसे आप माया जीत बन रहे हो? कैसे आप जगत जीत बन रहे हो? कैसे आप पावन बन रहे हो? वर्क ऑन दैट। आज आपको इस पर पूरा ऐसे जी, राइटिंग करनी है। ठीक है दीदी। ओके दीदी।
बिल्कुल। और बताइए। ओम शांति जी। ओम शांति। ज्ञान युक्त मुझे योग युक्त होके अपने आप को पहले, सबसे पहले अपनी सफाई करनी है। अपने आप को बिल्कुल पॉइंट पॉइंट चेक करना है कि मेरे अंदर क्या क्या कमी बची है, वो सारी योग बल से जलानी है। अगर वो जल जाती है तो फिर मुझे लाइट फील होता है बिल्कुल, और ओके। फिर सेवा होती है। ओके, अदरवाइज हम ठीक। सेवा कर नहीं अब सकते। इसका उल्टा करेंगे दिलीप भाई। हम अपनी कमी कमजोरियों को नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि वो 2500 वर्ष में एक पहाड़ है। बाबा ने कहा तुम्हें एक ही झटके में पहाड़ को, कल बोला था ना बाबा ने कि तुम्हारे पत्थर के पहाड़ को सोने के पहाड़ में तुम्हें कन्वर्ट करना है 1 सेकंड में। तो करेंगे क्या? उल्टा करेंगे, कमी कमजोरी नहीं ढूंढेंगे। हम योग बल किससे बनाएंगे? योग किससे बनाएंगे? ओनली एंड ओनली अपनी विशेषताओं से। मैं अपनी विशेषताओं पर इतना, मैं अगर पवित्रता पर वर्क कर रहा हूँ, कंटिन्यूअसली मेरा फोकस आत्म अभिमानी स्थिति पर है, प्योरिटी पर है, तो ऑटोमेटिक जो भी इम्प्योरिटी है वो अपने आप रिलीज हो जाएगी। हम पानी डालेंगे किसी भी ग्लास में, किसी भी बर्तन पे, तो उसके अंदर जो कुछ भी गंदा चिपका हुआ वो ऑटोमेटिक हट जाएगा निरंतर पानी की धार के नीचे। राइट? ऐसे ही थैंक जब यू। हमारा योग बल सिर्फ और सिर्फ मेरी प्योरिटी या सुख या किसी एक पॉइंट पर है, आपकी हर्षित मुक्ता पर ही है, तो ऑटोमेटिक उदासी चली जाएगी। मैं अपनी थैंक हर्षित यू मुक्ता बाबा। पर वर्क कर रहा हूँ, ये योग बल है। मैंने कनेक्शन, योग मतलब कनेक्शन, कनेक्शन किससे फॉर्म किया? हर्षित मुक्ता से। अब हर्षित मुक्ता के बारे में चर्निंग, उसका धारणा, उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड उसके यूज, उस अंडरस्टैंडिंग को जैसे मैं यूज करने लगता, तो ऑटोमेटिक उदासी चली जाएगी, थैंक ऑटोमेटिक यू बाबा। डिप्रेशन थैंक चला यू। जाएगा। है ना? तो कमी कमजोरी पे वर्क नहीं करेंगे कभी भी नहीं, ये उल्टी दिशा में चले जाएंगे। अपनी विशेषताओं पे ध्यान देना है। ओनली एंड ओनली। थैंक यू बाबा। संगम युग मिला हमें, जो बाबा ने कहा कि अलग अलग युग में अलग अलग पार्ट मिले, तो संगम युग में क्या पार्ट मिला हमें? दीपात्मा। मैंने दीदी टाइप कर दिया है वो। ये है ओके। ना कि सब ओम देखते शांति बाबा दीदी। का। देखते हुए भी बाबा कहीं अटक नहीं रहा, वो सबको प्योर ही देख रहा। हमें भी वही करना है संगम युग पर। आज ये क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे बैठ करके। आज बाबा मिलन है। आज बाबा मिलन है, पता होना चाहिए मिलन में करना क्या है मुझे। बस सिर्फ ताली बजानी, बाबा मिलन है, बाबा मिलन है, बाबा मिलन है। पर्पस होना चाहिए, बाबा मिल रहा है, उसका कोई पर्पस होगा ना मुझसे मिलने का, ऐसे ही आ जाएगा मिलने के लिए। हम्म। स्वयं को बाबा का दर्पण बनकर सबका कल्याण करना है, अपनी संतुष्टता और भरपूरता से सबको शुभ भावना शुभकामना देनी है। ओके। संगम युग का अपना पार्ट, एक पर्सनल, एक यूनिवर्सल। दो आज आंसर्स निकालने हैं सभी को। ठीक है? और बाबा को देना है शाम को 4 बजे से पहले, ना बाबा मिलन से पहले 4:30 तक अपना पर्सनल एंड यूनिवर्सल, जो भी आपको लगता है कि ये पार्ट मेरा संगम युग पे प्ले हो रहा है। तो बच्चों को अब आत्म अभिमानी बना रहे हैं। बाबा का मेन पार्ट हम बच्चों के लिए है इस संगम युग पर आत्म अभिमानी बनने। इतना समय दे अभिमानी थे, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। हमारा बाबा आया हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार। बाप आते भी रात्रि में है, बाबा आते भी रात्रि में है। कब आते हैं उसकी तिथि तारीख कोई नहीं है, तिथि तारीख उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं। यह तो है पारलौकिक बाप, इनका लौकिक जन्म नहीं है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख समय आदि सब देते हैं, इनका तो कहा जाता है दिव्य जन्म। हम्म, इनका तो कहा जाता है दिव्य जन्म। दिव्य जन्म हम सबका कब होता? जिस पल हमें ये पता चलता कि हम
इतनी बड़ी सृष्टि में एक छोटू सा पार्ट प्ले करती हुई चैतन्य बाप समान ऊर्जा हूँ। आई एम जस्ट अ वाइब्रेशन, आई एम जस्ट अ पावर, आई एम जस्ट अ करंट। मैं सिर्फ एक करंट हूँ, पर इतनी पावरफुल हूं ना कि जिधर मेरी मैं करंट जिस तरफ अपनी दिशा कर लूं, दृष्टि कर लूं, सोच कर लूं, वो चीज तुरंत ही तुरंत एक्टिव हो जाती है, उसको उसको जीवन मिल जाता है। मैंने सत्युग की तरफ, सत्यता की तरफ, डिवाइन क्वालिटीज की तरफ दृष्टि डाली, अब वो बड़े होने शुरू हो गए। मैं कलयुग की तरफ, नेगेटिव थॉट्स के ऊपर, जो भी दैहिक भान वाली चीजें उसकी तरफ मैंने दृष्टि डाली, वो बड़े होने शुरू हो गए। मैंने साइंस की तरफ दृष्टि डाली, साइंस बड़ा हो गया, है ना। मैंने बाहर की प्रकृति को बड़ा बनाया, मैंने कहा तुम बड़ी हो मैं छोटी हूं, तो वो बड़ी हो गई मुझसे। हम इतने पावरफुल हैं। हमने कहा देह तुम मुझसे बड़े हो, सूर्य तुम मुझसे बड़े हो, धरती माँ तुम मुझसे बड़ी हो। हमने सबको जब कह दिया कि तुम सब भगवान हो, तो वो सब भगवान बन गए। सोचो, हम इतने पावरफुल हैं। ये हमने जाना, इसको कहा जाता है दिव्य जन। हमने ये जाना, वेयर माई एनर्जी गोज थिंग्स ग्रो, एंड हाउ दे ग्रो, दे बिकम अ सृष्टि। मैंने देखा, फिर आपको दिखा है, फिर आपको देखा है, फिर ऐसे। आजकल देखो, इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। आजकल लोगों को घूमने का बहुत शौक है, तो कोई बोलेगा ना वियतनाम, तो आप थोड़े दिन के बाद देखोगे सारे लोग वियतनाम जा रहे हैं। कोई डिस्कवर करेगा मॉरिशस, तो पता चला सारी दुनिया मॉरिशस जा रही है। हो क्या रहा है, मॉरिशस को एनर्जी मिल गई, वही पनपने लग पड़ा। वियतनाम को एनर्जी मिल गई, वियतनाम पनपने लगा। फिर इधर इन 3-4 सालों में सारे तीर्थ स्थानों को बड़ी एनर्जी मिले। जिसको देखो, मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ, मैं 4 धाम कर रहा हूँ, तो जिसको देखो वो यही कर रहा है। दिस इज वॉट, दिस इज द पावर ऑफ मनुष्य आत्मा। ये पावर जानवरों में नहीं है, ये पावर सिर्फ मनुष्य आत्मा में। पर जब वो मनुष्य, एक एक ब्राह्मण ये समझ जाता है कि अच्छा मैं जिस तरफ एनर्जी दे रहा हूँ ना, वो बड़ा हो रहा है। आज की डेट में देखो, जिसको देखो ब्रह्मा कुमारी, ये सुन लो वो सुन लो, जिससे बात करो वो ब्रह्मा कुमारी इसको जानता है। एनर्जी गोज थिंग्स ग्रो। अब इसको पर्सनल लेवल पर भी सब चेक करिए। आप जिस चीज को बोलते हो ये चीज ना मुझे सूट नहीं करती, ये चीज ना मुझे सूट नहीं करती, ये चीज ना मुझे सूट नहीं, वो नहीं करेगी आपको सूट। इट इज दैट सूक्ष्म एंड इट इज दैट वाइड, जो एवरी डे बाबा हम लोग को कह रहा है, चॉइस इज ऑलवेज विद मी। ये राम है, ये रावण है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। वेर एवर योर एनर्जी, यहाँ भगवान का रोल ही नहीं, भगवान का रोल सिर्फ इतना ही है जो मुझे बाबा बोलता है। मेरा रोल सिर्फ इतना था कि मैं तुम्हें आके बता दूं कि तुम जिस तरफ अपनी एनर्जी डालोगी वो चीज ग्रो करोगी। बाकी बाबा आकर कोई एनर्जी नहीं डाल रहा है, अपने हाथ से कुछ नहीं कर रहा है। ये मुझे धीरे 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 जता दिया है बाबा ने। तुम रो, दुनिया के तुमको रुलाएगी। तुम हंसो, दुनिया आके तुमको हंसाएगी। तुम खुश रहो, दुनिया आकर सारी तुम्हें खुशी की बातें सुनाएगी। तुम आज हीलिंग शुरू कर दो, सारी दुनिया दुख दर्द लेके आपके पास आ जाएगी, मेरी हीलिंग करो। इट इज दैट डीप। इसी को बाबा ने कहा कि जितना तुम जानते, योग बल तुम्हारा जितना, मृदुल, मृदुल पानी, मृदुल, जल्दी लो, कपड़ा कपड़ा कपड़ा, ये
सॉरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक सब लोग इस पॉइंट को समझ रहे होंगे, पकड़ भी रहे होंगे अपने पर्सनल लेवल पर। बाबा का कार्य हमें सिर्फ परिचय देने का है। परिचय दिया बाबा ने अपना, परिचय दिया बाबा ने हमें हमारा, और परिचय दिया हमारी पर्सनल जायदाद क्या है। पर अब उस परिचय को यूज करना, वो समय है, ये संगम युग, ये दिव्य जन्म है। क्लियर है? ये पॉइंट कैच हो रहा है? सत्य लग रहा है? हाँ जी बाबा। जी सत्य लग, जी बाबा। बाबा कहता, बाप इनमें प्रवेश कर बताते हैं कि ये बेहद का ड्रामा है। उसमें आधा कल्प है रात, जब रात अर्थात घोर अंधियारा होता है तब मैं आता हूँ। तिथि तारीख कोई नहीं, इस समय भक्ति भी तमो प्रधान है। आधा कल्प है बेहद का दिन। बाप खुद कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है। गीता में है भगवान उवाच, परंतु भगवान मनुष्य हो नहीं सकता। श्री कृष्ण भी दैवी गुणों वाला है ना। अब देखो बाबा कंपैरिजन करके भी बता रहे कि तुम जब कृष्ण रूप में ना, कृष्ण यानी गुणों का आकर्षण, कृष्ण का अर्थ भी यही होता है, ऐसा एक ऐसी व्यक्तित्व जो बहुत आकर्षण मूर्त है। उसमें किसका आकर्षण है? डिविनिटी का, गुणों का आकर्षण है। तो मनुष्य लोक ये वह है दो देवलोक। तो देवलोक यानी जहां डिविनिटी है, और उस डिविनिटी को लाने वाला कौन है? कौन लाएगा इस डिविनिटी को? किसकी ऊर्जा से मनुष्य डिवाइन हो जाएंगे? हम्म किसकी ऊर्जा से? हम्म हमारी। हमारी पर्सनल, आप सब हैं दीदी सभी? वो अगर दादा बहुत बिजी हैं तो हम लोग बाद में हाँ जी मुरली करें। बाबा। हम्म एवरीबडी इज प्रेजेंट। जी हाँ दीदी। हाँ जी बाबा। जी बाबा। तो क्या ये एनर्जी समझ में आ रही कि ये देवलोक बनाएगा कौन? हम ही बनाएंगे हम हम ही बच्चे बनाएंगे। अपने हम गुणों और बनाएंगे। शक्तियों को मर्ज करके। कैसे बनाएंगे? जितना उस पर संकल्प डालेंगे, जितना उस एनर्जी का अध्ययन हम अध्ययन करेंगे, पूरा विश्व बनता जाएगा। बार बार ये याद दिलाना है खुद को, वेयर एनर्जी गोज थिंग्स ग्रो। मेरी ऊर्जा जहां जाएगी वही ग्रो करेगा। मेरी ऊर्जा डिविनिटी पे जाएगी, डिविनिटी ग्रो करेगा। मेरी ऊर्जा नेगेटिविटी पे जाएगी, नेगेटिविटी को जोर पकड़ेगी। अभी क्या प्रॉब्लम है? द होल यूनिवर्स बिलीव्स इन नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, अब पूरी दुनिया गलत चीज पर फोकस कर रही है। ठीक, हम कुछ बच्चे निकलकर अच्छी चीज पर फोकस कर रहे हैं। ठीक, अब हमारे को टाइम लगेगा, हम लोग को वर्किंग ज्यादा करनी पड़ेगी। वो एक संकल्प डालेंगे, हमें 1000 संकल्प डाल, एक एक ब्राह्मण को लाखों लाखों ऐसे संकल्प डालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लाखों लोग एक बार संकल्प भी डाल रहे हैं ना, तो वो तो सब एक जैसा ही सोच रहे हैं। ये भी एक क्वेश्चन बाबा से कई बार होता था पूछूं कि बाबा ऐसा क्यों है? मैं वायुमंडल बनाने वाली आत्मा हूँ। यस। तो अभी जैसे बाबा से एक क्वेश्चन कई बार में, बाबा कितना हम लोग करते हैं फिर भी कुछ भी नहीं होता, तो बाबा ने कहा उसका कारण है 100 और 5 का रेशियो चल रहा है। तो 100 लोग अगर एक बार भी संकल्प डाल रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है? 1 लाख हो जा रहा है। सॉरी, 100 संकल्प हो जा रहे हैं। और आप 5 संकल्प डाल रहे हो तो 5 हुए। तो अब 5 लोगों को कितने संकल्प डालने पड़ेंगे? 5 गुना। तब और फिर वो भी उससे ज्यादा डालने पड़ेंगे ताकि उनको हम एक्सीड कर पाए।
इसलिए बाबा का बार-बार हम बच्चों से कहना होता है कि तुम्हारा फ़ोकस 24/7 डिविनिटी की तरफ होना। आज ये क्लियर हुआ दीदी। ये हम जो संकल्प रचते हैं तो उनके एवज में तो हमको ज्यादा ही करना पड़ेगा, ये आज थोड़ा क्लियर हुआ। क्योंकि हम भी थोड़ा करते हैं फिर थोड़ा मिक्स हो जाते हैं, तो अब कितना कंटिन्यूशन में करना है, आज ये थोड़ा समझ में आ गया। मुझे भी आज ही ये बात समझ में आई थी कि बाबा हम ज़्यादा करें, वो कम करें, हमें निरंतर होना, उनका तो 1-2 बार भी कर लेना, कैसे इसका गुणा भाग समझ नहीं आ रहा। तो आज बाबा ने ये इक्वेशन क्लियर करी कि चूँकि हमारा एक तो अभी युग उनका है नेगेटिविटी का, और युग है उल्टे सारे संकल्प, और उसको पोषण भी मिला है पूरे 2500 वर्ष। तो वो इजी भी है, पावरफुल भी है। अब हमें नया मिल रहा है जिसको हम समझ भी रहे हैं, बट हम चूंकि उस पे पूरे टाइम टिक नहीं रहे, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए ये उतनी तेजी से बैठ नहीं रहा, हमारे भीतर ही नहीं बैठ रहा ना। तो बाबा कहते हैं देवलोक अभी नहीं है, गाते भी हैं ब्रह्म देवताएं नमः, वे है सूक्ष्म वतनवासी। और एक चीज और बाबा ने सिखाई, जितना कार्य सूक्ष्म में हो सकता है और सूक्ष्म का कार्य जितना पावरफुल होता है उतना स्थूल का नहीं होता। बच्चे जानते हैं वहां हड्डी मांस नहीं होता, वह है सूक्ष्म सफेद छाया। अब यहाँ सूक्ष्म और स्थूल क्या लगता? हम्म? एक हुआ हम कॉन्शियसली किसी कार्य को करते हैं, कि मैं बैठकर अभी योग कर रही हूँ, मैं कॉन्शियसली अभी अच्छे संकल्प दे रही हूँ, मैं कॉन्शियसली पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ अपनी बुद्धि को टिका के रखी हूँ, ये है स्थूल। सूक्ष्म तब है जब मुझे करना नहीं पड़ रहा, सोए उठे बैठे चलते फिरते जो एकदम मेरा कोर ऑफ माय एग्जिस्टेंस है, वहां बहुत प्योरिटी है। वो मोहताज नहीं है शब्दों की, वो मोहताज नहीं है स्वमानों की, वो मोहताज नहीं है समय की कितने घंटे मैंने योग किया। वो जो कोर है मेरा हमेशा शुद्ध है, वो कभी विचलित नहीं होता, वो कभी व्यथित नहीं होता, वो कभी कंफ्यूज नहीं होता, वो क्लियर है बिल्कुल। दैट इज सूक्ष्म। वहां हड्डी मांस नहीं है, मीन्स ओम वहां कोई एक्शन नहीं है। ओम शांति दीदी, ये थोड़ा सा फिर से डिटेल में समझा दीजिए ना। हम्म जब हम कोई चीज की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी क्या होता है, खाते हुए याद रखो मैं आत्मा खा रही हूँ, है ना, खाते पीते उठते बैठते, ये हम कॉन्शियसली अभी याद रखते हैं कि हाँ मेरे को याद रख रही, मैं आत्मा खा रही, मैं आत्मा बोल रही, मैं आत्मा देख रही। तो इसको भी मैं कॉन्शियस को भी मैं करती हूँ, है ना, वी डू, अभी हम डूइंग में आए हैं। ठीक, जब प्रैक्टिस बहुत पक्की हो जाती है तो वो बीइंग में आ जाता है। बीइंग इन द सेंस अब मेरे को बार बार अपने आप को कहना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा देख रही, मैं आत्मा सुन रही, मैं आत्मा बोल रही। हाँ? मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप है, इसको बार बार मुझे रियलाइज नहीं कराना पड़ रहा। नाउ इट इज माय इनहेरेंट संस्कार कि तो मैं तो हूं ही शांत स्वरूप ना, तो मेरी शांति की मैं कोशिश नहीं करती, ऑटोमेटिक शांत हो जाती हूँ, ऑटोमेटिक सुखदाई हो जाती हूँ, ऑटोमेटिक प्यार छलकता है मेरे अंदर से।
ऑटोमेटिक में एकदम निर्दोष भाव से परिपूर्ण होती हूँ। होता कैसे है? प्रोसेस इज फर्स्ट वी थिंक, मतलब पहले अपने थॉट प्रोसेस पे उस पर वर्क करते हैं हम। तो थॉट्स अब क्या है? कर्म है। उसका रिजल्ट क्या है? बीइंग। अब मैं रह ही रही हूँ शांत, उसकी मैं कोई मेहनत नहीं कर रही। तो थॉट लेवल पर इट इज हड्डी मांस, और सूक्ष्म सफेद छाया, दैट इज माई, इट हैज टर्न्ड इनटू माई संस्कार। क्लियर? जब मूल वतन में है तो आत्मा को ना सूक्ष्म शरीर छाया वाला है ना हड्डी वाला है। इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। इतना क्लियर कर दिया आज बाबा ने। आत्मा रूप में कुछ भी नहीं होना, छाया हो ना शरीर। You are just a vibration, pure silent vibration. And why you are silent? Because there is nothing. ना कोई इच्छा है, ना कहीं पहुंचना है, ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है, वो साइलेंस। आज बाबा ने आगे बोला ना, शुद्ध साइलेंस। दिस इज शुद्ध। हम्म। जब मूल है आत्मा, उसके पास कोई थॉट्स नहीं है। जब सूक्ष्म है आत्मा, तो वो संस्कार से वर्क कर रही है। अभी भी थॉट्स नहीं है उसके, संस्कार है। संस्कार वर्क करने लगा। और जब स्थूल में है आत्मा, तो अभी वो सोच विचार कर रही है, अभी तो मंथन कर रही है। तो मंथन इज, आज कितनी बड़ी बात कर दी बाबा ने, मंथन इज स्थूल। अभी तक स्थूल था एक्शंस, देखना, सुनना, बोलना, करना, इसको हम लोग स्थूल बोल रहे थे। आज तो बाबा ने एक और लेवल अंदर कर दिया हम लोग को। तुम सोच रहे हो ना, ये कर्म है, ये स्थूल है। तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी जर्नी, ये सब स्थूल है। सूक्ष्म क्या है? उसका रूप बन गया, ऑटोमेटिक चल रहा। और मूल क्या है? नथिंग। नथिंग। इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप ही आकर सुनाते हैं, ब्राह्मण ही सुनते हैं, और कोई नहीं सुनते। ब्राह्मण वर्ण होता ही है भारत में, वे भी तब होता है जब परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। अब इनको रचता भी नहीं कहेंगे, नई रचना कोई रचते नहीं है। कितना बाबा धीरे धीरे हमें इस लेवल पर ला रहा है कि सब कुछ हमारे हाथों ही हो रहा है। He is just guiding. He is only a provider, guideline provider, जो कि 24/7 हमारे साथ तत्पर। और चूंकि वो इतनी प्योर एनर्जी है, उसको जैसे ही मैं अपने साथ करती हूँ, मैं उससे गाइडेंस लेती हूँ, मैं उसके साथ बैठती, उठती, खाती, पीती, तो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिक मेरे अंदर आती है। वो देता नहीं है, वो स्वतः आती है। एक और चीज क्लियर हो रही कि जायदाद कुछ मिलनी नहीं है, उसके साथ से जायदाद अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। गुलाब को अपने पास रख लो, तो मुझे अपने बदन में गुलाब रगड़ने की जरूरत थोड़ी, बस अपने पास रखे रहो, हर एक को खुशबू आने लगेगी। मैं गुलाब को वेरी नहीं लूंगी, मैं बस रखूंगी उसको अपने साथ, तो उसकी खुशबू सबको आएगी। ऐसे ही हम जितना बाबा को अपने साथ रखते हैं, वो जायदाद मेरी ऑटोमेटिक होती है। और जो भी पॉजिटिव चीजें हमारे द्वारा सोची जाती हैं, उसको पावर बहुत मिलती है। तभी बाबा कहता है, मैं तेरे साथ, तो तू पदम गुना कमाई कर सकते। मेरे साथ से तुम्हारी पदम गुना कमाई होती, तभी तो 5,000 वर्ष तक ये कमाई चलती है। उसके बाद तो कमाई के पास, कमाई का हमारे पास कोई प्रोविजन ही नहीं है।
ना सतयुग, ना त्रेता, ना द्वापर, ना कलयुग। कमाई का प्रोविजन तो खत्म हो गया। कमाई का प्रोविजन अभी है, वो इतना इन 100 वर्ष, किसी के पास 100 वर्ष है, किसी के पास 50 वर्ष है, किसी के पास 10 वर्ष है, उसी में उसको इतना कमाना है कि उसको 5000 वर्ष चलाना है। और ये कमाई होती है बाबा की साथ की वजह से। अब इनको रचना भी नहीं कहेंगे, नई रचना कोई रचते नहीं, सिर्फ रिजुविनोवेट करते हैं। सुना, क्लियर बोला हुआ है बाबा, मतलब कितना आज क्लियर है। आज उनका आगमन है, कितनी क्लैरिटी है। मैं कोई नया थोड़ी रच रहा हूँ, जो तुम्हारे अंदर है बस उसी को जागृत कर रहा हूँ। बुलाते भी हैं, हे बाबा पतित दुनिया में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुमको पावन बना रहे हैं, तुम फिर योग बल से इस सृष्टि को पावन बना रहे हो। माया पर तुम जीत पाकर जगत जीत बन साइंस। आई बस ये धोखे ना, ये ला रही हूँ, बैठ के काट लूंगी। योग बल को साइंस बल भी कहा जाता है। ऋषि मुनि आदि सब शांति चाहते हैं, परंतु शांति का अर्थ तो जानते नहीं। यहाँ तो जरूर पाठ बजाना है ना, शांति धाम है, स्वीट साइलेंस होम। तुम आत्माओं को अब ये मालूम है कि हमारा घर शांति धाम है, यहाँ हम पाठ बजा रहे हैं। बाप को भी बुलाते हैं पतित पावन दुख हरता। पतित पावन, जो मेरे अंदर की नेगेटिविटीज है ना, वो कैसे हटती? पावन पर वर्क कर। दुख हरता, सुख करता। आओ हमको इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। और वो जंजीरें हमने खुद ही पकड़ के रखी हुई है, छोड़ो तो छूटे। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात मुर्दाबाद होती है, फिर ज्ञान जिंदाबाद होता है। ये खेल है सुख और दुख का। तुम जानते हो, पहले हम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते आकर नीचे हेल में पड़े। कलयुग कब खल्लास होगा, फिर सतयुग कब आएगा, ये कोई नहीं जानता। तुम बाप को जानने से बाप द्वारा सब कुछ जान गए। मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए कितना धक्का खाते हैं, बाप को जानते ही नहीं। जाने तब जब बाप आकर अपना और जायदाद का परिचय दे। वर्षा बाप से ही मिलता है ना, माँ से नहीं। इसको मम्मा भी इनको मम्मा भी कहते हैं, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता। यहाँ बाबा किसकी बात कर रहे हैं? मम्मा भी कहते हैं। हम्म, निमित्त निमित्त ब्रह्म ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के लिए दीदी। इनको मम्मा भी कहते हैं, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता। इनको याद भी नहीं करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की संतान है, बच्चे हैं, ये भी कोई नहीं जानते। बेहद की सारी दुनिया का रचयिता एक ही बाप है, बाकी सब है उनकी रचना या हद की रचना। अब तुम बच्चों को बाप कहते, मुझे याद करो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते हैं तो किसको याद करे, इसलिए बाप कहते कितने निधन के बन पड़े। ये भी ड्रामा में नून है। भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। भक्ति मार्ग में ईश्वर दान करते हैं किस लिए? कोई कामना तो जरूर रहती है। समझते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल दूसरे जन्म में पाएंगे। इस जन्म में जो करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में पाएंगे। जन्म जन्मांतर नहीं पाएंगे, एक जन्म के लिए फल मिलता है। सबसे अच्छे से अच्छा कर्म होता है दान। सबने दान कर दिया कि अभी भी पकड़ के बैठे हैं अपनी चीजें? मैं ऐसी, मैं ऐसी, मैं ऐसा, मैं ऐसा। हम्म। हम्म। जी दीदी कर दिया। पुण्य कैसा चल रहा है जी सब? बाबा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप तो क्या लगे अपने।
दानी को पुण्य आत्मा कहा जाता है, भारत को महादानी कहा जाता है। भारत में जितना दान होता है उतना और कोई खंड में नहीं है। बाप भी आकर बच्चों को दान करते हैं, बच्चे फिर बाप को दान करते हैं, कहते हैं बाबा आप आएंगे तो हम अपना तन, अपना मन, अपना धन सब आपके हवाले कर दें। आप बगैर हमारा कोई है नहीं। बाप भी कहते मेरे लिए तुम बच्चे ही हो। मुझे कहते ही हैं हेवनली गॉड फादर अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला। मैं आकर तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। बच्चे मेरे अर्थ सब कुछ दे देते हैं। बाबा सब कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, फिर वह चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं। वह है भक्ति मार्ग का अल्पकाल का सुख। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे दान पुण्य करते आई हो इनडायरेक्ट, उसका फल तो तुमको मिलता रहता है। इस समय मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज बैठ समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में तुम जैसे कर्म करते हो उसका अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा तुमको मिलता है। इन बातों का दुनिया में किसी को पता नहीं।
बाप ही आकर कर्मों की गति समझाते हैं। सतयुग में कभी कोई बुरा कर्म करते ही नहीं, सदैव सुखी सुख है। याद भी करते हैं सुख धाम स्वर्ग को, अभी बैठे हैं नर्क में, फिर भी कह देते फलाना स्वर्ग पधारा। आत्मा को स्वर्ग कितना अच्छा लगता है, ये सोचो कितनी अच्छी बात है कि भले भक्ति वाले स्वर्ग को देखे ही नहीं है, उसको एक्सपीरियंस भी नहीं किया है, फिर भी दे नो, उन्हें पता है कि सतयुग कितना मीठा है, इसीलिए तो वो उसकी बातें करते हैं। अच्छा ही कहती है ना, फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु तमो प्रधान होने के कारण उनको कुछ पता नहीं पड़ता है कि स्वर्ग क्या नर क्या। बेहद का बाप कहते हैं तुम सब कितने तमो प्रधान बन गए हो, ड्रामा को तो जानते नहीं, समझते भी हैं कि सृष्टि का चक्र फिरता है तो जरूर हूबहू बहू फिरेगा ना। वे सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। अभी यह है संगम युग, इस एक ही संगम युग का गायन है। आधा कल देवताओं का राज्य चलता है, फिर वे राज्य कहाँ चला जाता है, कौन जीत लेते हैं, ये भी किसी को पता नहीं। बाप कहते हैं रावण जीत लेता है। उन्होंने फिर देवताओं और असुरों की लड़ाई बैठ दिखाई। अब बाप समझाते हैं 5 विकारों रूपी रावण से हारते हैं, फिर जीत भी पाते हैं रावण पर। तुम तो पूज्य थे, फिर पुजारी पतित बन जाते हो तो रावण से हारे ना। ये तुम्हारा दुश्मन होने के कारण तुम सदैव जलाते आए हो, परंतु तुमको पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं रावण के कारण तुम पतित बने। इन विकारों को ही माया कहा जाता है। माया जीत जगत जीत। कैसे जीतना है एकदम इजीएस्ट वे कैसे, इन विकारों को ही माया कहा जाता है, माया जीत जगत जीत। इजीएस्ट वे जीतने का। हम्म। जो आज आपने बताया, वेयर एनर्जी गोज थिंग्स ग्रो। यस, वेयर एनर्जी गोज थिंग्स ग्रो। यस। और क्या हो सकता, और शॉर्टकट क्या हो सकता। इसको जब हम अपना नहीं कहते, बाबा कहते ना इसको कहो मत कि ये मेरा है, ये मेरा संस्कार। मैं और मेरे से विकारों की भाषा को दूर रखो। आलस्य, दिखा, बाबा ये आलस्य है, देखो ये आलस्य है, मेरा आलस्य नहीं है बाबा, ये आलस्य एग्जिस्ट कर रहा है मेरे आसपास। इसको आप लो, दान करो पर उसको बार बार मेरा मत करो। आज दान का इतना शुद्ध अर्थ बाबा बता रहा, जो कुछ भी दिख जाता है, अरे ये भी है, लो बाबा ये दान कर दो उसको बाबा। पर उसको कभी मत कहो मेरा रोना, मेरा हंसना, मेरी कमजोरी, मेरे दर्द, मेरा गुस्सा, मेरा लोभ, मेरा संस्कार नहीं। बस वहां से मेरा शब्द दम कर दो बाबा। माया जी बाबा को दे दिया। और ये बहुत उछलती कूदती उनके पास है, क्योंकि बाबा उनके साथ हिंसा नहीं करता ना। इतनी मीठी सी एनर्जी है बाबा कि उसके पास तो वो इजीली चला जाता है। ये रावण सबसे पुराना दुश्मन है। अभी श्रीमत से तुम इन 5 विकारों पर जीत पाते हो विदाउट हिंसा। बाप आए हैं जीत पहनाने। ये खेल है ना, माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। जीत बाप ही पहनाते, इसलिए इनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। रावण भी कम शक्तिमान नहीं है, परंतु वह दुख देते हैं इसलिए गायन नहीं। रावण है बहुत दुष्ट है, तुम्हारी राजाई ही छीन लेते हैं। अभी तुम समझ गए हो हम कैसे हारते हैं, फिर कैसे जीत पाते। आत्मा चाहती भी हमको शांति चाहिए, हम अपने घर जावें। भक्त भगवान को याद करते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। भगवान बाबा है तो बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा।
मिलता भी जरूर है, परंतु कब मिलता, वह कैसे गवाते, ये नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा तुमको बैठ समझाता हूँ। मुझे भी ऑर्गन्स चाहिए ना, मुझे अपनी कर्मेंद्रियां तो है नहीं। सूक्ष्म वतन में भी कर्मेंद्रियां हैं, चलते फिरते जैसे मूवी बाइस्कोप होता है, यह मूवी टॉकी बाइस्कोप निकलते हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। उन्होंने कहा है बाहुबल तुम्हारा है योग बल। वे दो भाई भी अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते, परंतु अभी तो फूट पड़ी हुई है। तुम बच्चों को साइलेंस का शुद्ध घमंड रहना चाहिए। अब बाबा ने एक चीज याद, कंटिन्यूटी में आपको अगर एक बात समझ में है, दो भाई में अगर आपस में मिल जाए तो विश्व पर राज्य कर सकते, परंतु अभी तो फूट पड़ी है। तुम बच्चों का साइलेंस का शुद्ध घमंड रहना चाहिए। ये दोनों आपस में कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? यहाँ साइलेंस का अर्थ क्या हो रहा है? हम्म हम्म यहाँ साइलेंस का अर्थ क्या हो रहा है? कनेक्ट करिए। मतलब नीचे सब कुछ हो रहा है पर हमें डिटैच होके साइलेंस में रहना है, ऐसा लग रहा है। गुड, हमें साइलेंस, हमें डिटैच रहना है। किसी की हम्म, पढ़ रही है, कुछ हो रहा है, हमें डिटैच हाँ, रहना है। करेक्ट। मुझे तो ऐसे ही सुन। करेक्ट। और एक और पॉइंट इसमें आ सकता है, और थोड़ा सा प्रेशर डालिए। इसमें और क्या दिख रहा है? बाबा का पार्ट कैसा दिख रहा है यहाँ पे? एक तो डिटैच्ड है, फूट पड़ी हुई है, डिटैच्ड है, मैं साइलेंस में हूँ। उस साइलेंस में और क्या है? डिटैचमेंट के साथ निराकारी, निरंकारी, निर्विकार, तीनों चीजें। कैसे फूट पड़ी हुई है, यानी दो दो मत है ना। फूट सा कब पड़ती है? जब दो मत होते हैं। तो मैं किसी भी साक्षी तो है, साक्षी पॉइंट तो बिल्कुल आ ही गया कि हाँ मैं साइलेंस हूँ, मतलब मैं साक्षी हूँ। दूसरा, मैं दोनों में से किसी मत में नहीं हूँ। मेरा झुकाव किसी भी मत की तरफ नहीं, किसी एक के तरफ नहीं है। मतलब मैं न्यूट्रल। सही गलत से परे हूँ। न्यूट्रल। न्यूट्रल के भी अब हमें डेफिनेशंस निकालने पड़ेंगे ना। न्यूट्रल हम्म, मीन्स मैं दोनों के मत के अंतर के बीच में नहीं हूँ। मैं उस अंतर में हूं ही नहीं। दो मत होती तभी फूट पड़ती। तो यहाँ साइलेंस का शुद्ध घमंड मीन्स मैं आप दोनों में से किसी के मत पर नहीं हूं, मैं तो ईश्वरीय मत पर हूँ। अब यहाँ मैं बैठे बाबा से, बाबा के मत को इस पल, बाबा भी तो इस डुअलिटी को या इस फूट को देख रहा है, और बाबा साइलेंस पकड़ रहा है। तो ये साइलेंस का मतलब क्या है? हम लोगों को तो प्रैक्टिकली करना पड़ेगा ना, कि यहाँ दो लोग लड़ रहे हो और आपसे आ जाए बोलने के लिए कि भाई हम दोनों की लड़ाई है, आप बताओ कौन सही है कौन गलत। फूट पड़ी हुई आता है, रोज के रोज हम लोग के जीवन में आता है ये वाला पार्ट। इसको समझना, तो मन मनाभव के आधार तो से, तब हम क्या करेंगे? यही तो समझना है यहाँ पे। तभी तो बाबा ने कहा तुम्हारा साइलेंस का शुद्ध घमंड। तो मन मनाभव के आधार से साइलेंस द्वारा जगत जीत बन जाते हो। यहाँ साइलेंस का अर्थ बहुत डिफरेंट है। तुम साइलेंस द्वारा जगत जीत बनो, तुम किसी एक की तरफ होकर कभी जगत जीत नहीं बनोगे। तुम किसी एक का मत पकड़ के कभी जगत जीत नहीं बनोगे। तुम ईश्वरीय मत पर जगत जीत बनो। तुम किसी एक को सही और दूसरे को गलत अगर बोलोगे, तुम जगत जीत नहीं बनोगे। तुम सिर्फ एक बंदे के जीत बन जाओगे, वो तुम्हें अच्छा मान लेगा, दूसरा वाला तुम्हें थोड़ी अच्छा मानेगा।
जब हम जज करते हैं, तो जजमेंट हमेशा एक के तरफ होते हैं ना, दोनों का फ़ायदा कब हुआ जजमेंट में? एक का तो नुकसान होता है, एक को सज़ा, दूसरे को फ़ायदा। तो जगत जीत नहीं बनेगा ना, यहाँ बाबा बहुत डीप चीज़ समझा रहा है, तुम्हारे साइलेंस से तुम जगत जीत बन, तुम बोलकर किसी एक का तरफ लेकर कभी जगत जीत नहीं बनोगे। अब यहाँ मैं साइलेंस कैसे यूज करूं? आकर दो लोग खड़े ही हो गए मेरे सामने, बताओ मम्मा मैं सही कि भैया सही? एंड मम्मा को अंदर से सब पता है कि सही तो यही वाला है, वो तो गलत कर ही रहा है। तो यहाँ जगत जीत नहीं बन पाएगी। यहाँ साइलेंस को कैसे यूज करेंगे? और अगर यहाँ आप साइलेंस रखते हो तो लोग बोलते हैं बहुत डिप्लोमेटिक है, देखा किसी की तरफ से नहीं बोले। डिप्लोमेसी आ जाती है यहाँ। फिर डिप्लोमेसी भी ना हो, ये भी ना लगे कि हम कुछ नेगेटिव, हम कुछ अपना उसमें स्वार्थ देख रहे हैं। बहुत डीप है ये, इसको सोचना है हर आत्मा को बैठकर अपने लिए, बिकॉज ये तो रोज के हमारे उसमें आ जाता है। वह है साइंस घमंडी, तुम साइलेंस घमंडी, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बहुत सहज उपाय बताते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को फिर से स्वर्ग का वर्षा देने। तुम्हारा जो भी कलयुगी कर्म बंधन है, बाप कहते हैं उनको भूल जाओ। तुम्हारा जो भी कलयुगी कर्म बंधन है, ये भी हमारा एक बंधन है, बताओ कौन सी है? अपने आप को इस सही गलत की परिभाषा से मुक्त कर। और ये इतना डीप रूटेड है, दिखता है, मैं आत्मा इसको इतना ऑब्जर्व करती हूँ कि ये सही गलत इतना डिस्टर्ब करता है आकर बार बार, ये सही है ये गलत है, ये गलत है ये सही, सही है ये गलत है, बार बार। बहुत डिस्टर्ब करता है ये मन और में। इस समय अपने आप संपर्क में को यही, मुझे तो साइलेंस। यही अपना व्यर्थ लगता है बस। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे हम गलत सही करते हैं तो हम ड्रामा को भी रिजेक्ट करते हैं ना? करेक्ट, बिल्कुल करते हैं ड्रामा को रिजेक्ट हम। और उस समय ये एक कंफ्यूजन होता है कि इस समय ड्रामा मुझसे पार्ट क्या प्ले कराना चाह रहा है। अगर मैं सही गलत नहीं देखूं और कोई मेरे पास आकर खड़ा ही हो जाए, बोलो ये सही है कि गलत है, एट दैट वेरी मोमेंट एक एक वो आती है, घबराहट आती है कि क्या करना चाहिए बाबा। और ये मैंने देखा कि ये तभी संभव है कि मुझसे वही एक्यूरेट रोल प्ले हो जाए ऑटोमेटिक, जितना मेरा अशरीरी और बाबा के साथ रूह रिहान करने का पार्ट निरंतर चलता रहता है, तो ऑटोमेटिक वही निकलता जो होना चाहिए। बट जरा सा मैं उनसे अलग सी होती हूँ, थोड़ी अलबेली सी दुनिया में फंसी हुई सी, तो फिर वो चीज बारंबार परेशान करती। इसको भी ऑब्जर्व किया। दीदी इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे अभी आपने बोला कि पहले भी आपने बताया हुआ कि जैसे हमारी डिविनिटी, मतलब डिविनिटी हर चीज को डिवाइन करती है। तो ऐसे ही जैसे अगर हम अंदर से साइलेंट और अंदर से एक्सेप्ट कर रहे हैं, या एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू ड्रामा, तो हम्म। हमारी साइलेंस है वो सामने की सिचुएशन को ऑटोमेटिक साइलेंस पावर देगी, मतलब उसको बिल्कुल, बढ़ाएगी। कि वही मैं आपसे कह रही हूँ, ये प्रैक्टिस, मतलब ये बात समझ तो आ गई है कि मेरी साइलेंस ही उस सिचुएशन को ही नहीं आने देगी जिसमें मुझे कभी डिसीजन लेना पड़े कि मैं बताऊं ये सही है ये गलत है। वो चीजें मेरे तक पहुंचेंगी नहीं, ये बात मुझे समझ आ चुकी है कि मेरी, अगर मैं अपने साइलेंस पर बहुत अच्छे से वर्क करती, साइलेंस मीन्स व्हेन आई एम वन विद ड्रामा, मैं अपने ड्रामा के साथ दोस्ती पर बहुत अच्छे से फोकस कर रही होती हूँ, तो आई हैव सीन कि ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आते ही नहीं है। पर मैं जब जब उससे हटती हूँ, थोड़ी सी अलबेली, थोड़ी सी आलसी, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी, तो खट्ट से वो वाला आता है, बताओ यहाँ कौन सही, यहाँ कौन गलत, तो फिर एकदम से रियलाइज होता है अच्छा बाबा मैं तो अलग हो गई ना।
तो आ गया ये उठकर। मतलब ये भी समझ आता कि ये कर्म बंधन घूम-घूम के तभी आता हमारे पास जब हम बाबा से अलग हों। करेक्ट दीदी, करेक्ट। थैंक यू दीदी। तुम जो मेरा-मेरा करते हो ना, मेरा पति, मेरा फलाना, ये सब भूलते जाओ। सब देखते हुए भी उनसे ममत्व मिटा दो। ये बात बच्चों को ही समझाते हैं। अंडरस्टूड? मेरा अगर ममत्व ही नहीं होगा सही और गलत से, वाओ बाबा, गॉट द आंसर। जब मेरा सही और गलत के साथ मोह नहीं होगा, हमारा मोह है सही और गलत बोलने का बहुत ज्यादा। सब कुछ देखते हुए सही और गलत कहने, समझाने, करवाने का जो हमारा ममत्व है, उसको जैसे-जैसे हम मिटाते जाते, तो हम इस पशोपेश में फंसेंगे ही नहीं। जब मैं और मेरा कुछ होगा ही नहीं, मेरे अनुसार कुछ चाहिए ही नहीं, तो कुछ रॉन्ग नहीं होगा, कुछ राइट नहीं होगा। हम्म। ये बात बच्चों को ही समझाते हैं, जो बाप को जानते ही नहीं, वे तो इस भाषा को समझ ही ना सके। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते, देवताएं होते ही सतयुग में है। सही बात है बाबा, कितनी सही बात है कि जो बाप को नहीं समझता, यानी साइलेंस को नहीं समझता, निराकार को नहीं समझता, वाइब्रेशंस की दुनिया को नहीं समझता, वो इस भाषा को भी नहीं समझ पाएगा। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते, देवताएं होते ही सतयुग में, कलयुग में होते हैं मनुष्य। अभी तक उनकी निशानियां हैं, अर्थात चित्र हैं। मुझे कहते ही हैं पतित पावन, मैं तो डिग्रेड होता नहीं हूँ। तुम कहते हो हम पावन थे, फिर डिग्रेड हो पतित बने। अब बाप आकर पावन बनाओ तो हम अपने घर में जाएं। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज, अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, ये है नई नॉलेज। अभी तुमको ये नॉलेज सिखाता हूँ, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। अभी ये तो है पुरानी दुनिया, इसमें तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, देह सहित सबसे ममत्व निकाल दो। तो यहाँ मित्र संबंधी कौन है? बहनों और भाइयों, हमारे मित्र संबंधी कौन है? हम्म? रजनी आत्मा बताएं, हमारे मित्र संबंधी कौन है? ममता आत्मा बताएं, हमारे मित्र संबंधी कौन है? हमारे बिलीफ सिस्टम्स, फीलिंग, थॉट, इमोशन, भावनाएं, ममत्व। ये हमारे मित्र संबंधी हैं। जिसको भी हमने मैं और मेरा कहा है ना, वो सब हमारे मित्र संबंधी हैं। सारे वो संस्कार, सारे वो बिलीव, सारे वो इमोशंस जिसको मैं बोलती हूँ, ये मेरे इमोशंस है, ये मेरे फीलिंग्स है, ये मेरी सोच है, ये मेरी समझ है, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, ये मेरा संस्कार है। बाबा कहते हैं बच्चा, इससे ममत्व निकाल दो, ये तुम्हारा नहीं है। कितने प्यार से बोलते हैं, मेरा गुस्सा कितना प्यार है अपने गुस्से से, जो बार बार कहते हैं मेरा गुस्सा। बाबा कहते हैं वहां से मेरा शब्द हटा दो। अभी तुम बच्चे अपना सब कुछ बाप के हवाले करते हो, बाप फिर स्वर्ग की बादशाही 21 जन्म के लिए तुम्हारे हवाले कर देता है। लेन देन तो होता है ना, बाप तुमको 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देता। 21 जन्म, 21 पीढ़ी गाए जाते हैं ना, अर्थात 21 जन्म पूरी लाइफ चलती है। बीच में कभी शरीर
छूट नहीं सकता, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम अमर बन और अमरपुरी के मालिक बनते हो। तुमको कभी काल खा ना सके। अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप से संबंध रखना है। अब जाना ही है सुख के संबंध में, दुख के बंधनों को भूलते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मामिकम याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। इन देवताओं जैसा बनना है, यह है एम ऑब्जेक्ट। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इन्होंने कैसे जन्म पाया फिर कहाँ गए ये किसको पता नहीं। अभी तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने, किसको भी दुख नहीं देना है। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सुख का रास्ता सबको बताना है, अर्थात अंधों की लाठी बनना। अभी बाप ने तुम्हारे ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तुम जानते हो बाप कैसे पाठ बजाते हैं। अभी बाप जो तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर ये पढ़ाई प्राय लोप हो जाएगी। देवताओं में यह नॉलेज रहती है नहीं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही रचता और रचना के ज्ञान को जानते हो, और कोई जान नहीं सकते। इन लक्ष्मी नारायण आदि में भी अगर ये ज्ञान होता तो परंपरा चला आता, वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि वहां है ही सदगति। अभी तुम सब कुछ बाप को दान देते हो, फिर बाप तुमको 21 जन्म के लिए सब कुछ दे देता है। ऐसा दान कभी होता नहीं, तुम जानते हो हम सर्वंश देते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है। कोई गुण है, कोई विशेषता है, कोई क्षमता है, उदासी है, उबासी है, सुख है, प्राप्तियां हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। डिवोट, डिवोट, डिवोट। आज बाबा ऑफिशियली भी आ रहा है। दिल से बैठकर सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश वंश सब उठाकर बाबा को देते ही जाएंगे। बाबा ये सब कुछ आपका, आप ही हमारे सब कुछ हो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। पाठ तो बचाते हैं ना, बच्चों को एडॉप्ट भी करते हैं, फिर खुद ही पढ़ाते हैं, फिर खुद ही गुरु बन सबको ले जाते हैं। कहते तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर तुमको साथ ले जाऊंगा। ये यज्ञ रचा हुआ है। बड़े दिन से बाबा से ना ये क्वेश्चन पूछती थी कि बाबा पालना का पाठ समझ में आता, आपकी गोदी में बैठे बच्चा बन गए एकदम निर्दोष भाव से परिपूर्ण हो गए। पढ़ाई की पाठ भी समझ में आता कि पढ़ना है, एक एक पॉइंट का मंथन करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना है, और मतलब पढ़ाई वाला पार्ट भी क्लियर। तो ये गुरु बनकर आप मेरा क्या करते हो? आप कहते हो मैं साथ ले जाता हूँ, मैं साथ ले जाता हूँ। किसी को क्लियर है गुरु वाला पार्ट? एज गुरु बाबा क्या कर रहा है आपके साथ? सोचिएगा। ओम आवाज शांति। क्लियर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सदगुरु का पाठ यही होता है कि हम दीदी सदगुरु का पाठ यही होता है जो हमको शिव बाबा और ना ब्रह्मा बाबा। दीदी मैं आपको इसके बारे में ना बाद में बताऊंगी, मुझे कहना मतलब बोलना नहीं आ रहा है, कोई वर्ड्स बात नहीं है नहीं, अभी। आप सोचिएगा और उसके बारे में लिख दीजिएगा। ओके ओके। मतलब पढ़ाई वाला पार्ट तो शिक्षक का है, गुरु वाला पार्ट
यहाँ तक मुझे समझ में आता, जैसे एक बच्चा स्कूल पहले पैदा होता है, पापा की पालना लेता है, फिर स्कूल जाता है तो टीचर से पढ़ाई सीखता है। और उसके बाद जो पार्ट होता है दैट इज जो पढ़ा है उसको प्रोफेशनली यूज करता है, सर्व करता है उससे। तो जहाँ मुझे जो लगता वो यही है कि गुरु रूप में वो हमें सर्विंग सिखाता, हाउ टू सर्व। लाइक अब समझा कि हाँ मैं सुख स्वरूप हूँ, तो अब इस सुख स्वरूप से कर्म कैसे करने, सर्विंग वाला पार्ट कैसे होता है। या मैंने बहुत, जैसे एक दो बार चेतना आत्मा के मुख से बाबा ने कहलवाया कि हो तुम साइलेंस ना। अब साइलेंस से बोलना, साइलेंस से देखना, साइलेंस से सुनना, साइलेंस से कर्म में आना, ऐसे ही मैं हूँ सुख स्वरूप। समझ लिया, एकदम चर्निंग कर ली, बुक्स एकदम अच्छे से पढ़ाई कर ली उसकी। यस मैं हूँ सुख स्वरूप। तो सुख स्वरूप देखना, सुख स्वरूप बोलना, सुख स्वरूप सुनना, सुख स्वरूप स्पर्श करना, सुख स्वरूप कर्म में आना, चलना फिरना, वो गुरु वाला पार्ट, कि जो सीखा जो पढ़ा उसको यूज कैसे करो। कहते तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर तुमको साथ ले जाऊंगा, ये यज्ञ रचा हुआ है, यह है शिव ज्ञान यज्ञ, इसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा कर देते हो, खुशी से सब अर्पण हो जाता है, बाकी आत्मा रह जाती है। बाबा बस अब हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। आप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, 60 वर्ष की आयु जब होती है तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं, परंतु वे कोई वापस जाने के लिए थोड़ी तैयारी करते हैं। अभी तुम सदगुरु का मंत्र लेते हो, मन मनाभव। भगवान उवाच, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको कहो आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, शिव बाबा को याद करो, अब जाना है अपने घर। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी अपने बच्चों बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बहुत नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया है। धारणा के लिए बैठे था। कलयुग सर्व कर्म बंधनों कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन का सब अर्पण कर सफल करना। इस रुद्र यज्ञ में खुशी खुशी तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाफवा लेकर 21 जन्मों की बादशाही ले लेना। वरदान है रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भाव। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहमदेव। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी राइट रॉन्ग नहीं रहता। ये ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान यह कहता है क्या, ये भी सूक्ष्म रौब का अंश है। लेकिन स्वमानधारी पुण्यात्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वे कभी ये संकल्प भी नहीं कर सकती कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। कितनी गहराई से बाबा ने सारे पॉइंट्स बता दिए। इतनी गहराई से बता दिया बाबा ने। फिर से ध्यान से समझेंगे, लेकिन ये ना अंदर से आना चाहिए। इसको आपको अपने ऊपर कंपल्शन में नहीं करना, अच्छा मुझे तो किसी को कुछ बोलना नहीं है। बड़े ध्यान से इसको समझना है, इस पूरे पैराग्राफ को, कि ऐसा हो कि स्वमान मेरे भीतर से ही निकले, रौब का अंश मेरे अंदर से खत्म हो जाए। इसके लिए बाबा की कौन से ज्ञान के पॉइंट्स है
क्या ऐसे पॉइंट सोचूं कि अंदर जो रॉब कहीं छुपा बैठा हुआ है, रॉब मतलब राइट रॉन्ग, रॉन्ग रॉब मतलब मैं मेरा। जैसे इसमें ये जो है ये कर्मों का फल भोग रहे हैं हम, दूसरों को भी कई बार कहते अपने लिए भी तो बहुत यूज कर रहे थे, हमारे ये हिसाब किताब होएगा, हम कर्मों का फल होएगा। ये भी आज बाबा कह रहा कि बिल्कुल ये भी नहीं बिल्कुल बोल। नहीं करना है हाँ स्वान, हाँ ये बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, वही तो, ये तो बहुत निकलता है मुख से, पर आज मैंने तो फर्स्ट टाइम ये लाइन पढ़ी मुरलियों में टाइम से, कि मतलब ये भी नहीं बोला, ये भी जब संकल्प आप नहीं ये था। कह रहे हो कि कर्मों का फल भोग रहे हैं, मतलब आप जज कर रहे हो ना, हाँ, और कहीं ना कहीं तो आप उसको श्राप ही दे रहे हो कि हाँ भाई कर्मों का फल भोग रहा है। ऐसा हम आप दूसरों के लिए भी बोल देते हैं और अपने लिए भी कई बार बोलते हैं, ये हमारा हिसाब किताब होएगा पुराना। बाबा कहता है स्वमानधारी बच्चे ये कभी नहीं बोल सकते। हाँ वही तो, ये तो आज बहुत बड़ी बात मुझे लगी, ये तो कई बार मुख से निकलता ही रहता है। बाबा रोज एक एक पॉइंट इतना डीप ले जाता है। क्योंकि देवता बन रहे हो ना आप, आपके हम्म। संकल्पों से सृष्टि तैयार हो रही है। अब बताओ देवता ये बोल दे किसी को, सोच के देखो, कोई खड़ा है बेचारा जाकर अपने मंदिर में अपने देवता के सामने, और देवता बोल दे आगे से, अरे अपने कर्म का फल ही तो भोग रहे हो, क्या होगा भक्त का हाल। देवता क्या करता है? देवता मुस्कुराता हुआ उसका सारा सुनता है, उसको प्रसाद देता है, उसको आशीर्वाद देता है, उसको अमृत जल अमृत पिलाता है, चरणामृत मिलता है उसको ना। और पंडित जी वहां बैठ के क्या बोलते, सब अच्छा होगा, पर चिंता मत करो, सब अच्छा। वो कितना भी रो रहा हो, वो कितने भी गलत कर्म करके आया हो, पर वहां बैठा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है भगवान का, वहां पर जो पंडित जी बैठा होता है, उसका काम क्या होता है? अरे चिंता मत करो, सब ये ठाकुर जी सब ठीक करेंगे, तुम चिंता मत करो। मीन्स उसने तो नहीं कहा अरे तुम्हारे कर्म ही तो तुम भोग रहे हो। तो ये जिसने भी कहा वो उस दर्द को और बढ़ा दिया। तो खुद को भी कभी ये नहीं कहना कि मैं तो कर्मों का भोग रही हूं। ये हमारा पुण्य जन्म है। पुण्य जन्म में हम भोग कैसे सकते हैं? हम नहीं भोग सकते। हमारे पास जो कुछ भी आता वो हमें ऊंचा उठाने, हमारे देवताई स्वरूप को इमर्ज करने के लिए आता। कभी हम अलबेले हो, जैसे मेरे साथ जब भी होता है कि मेरी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे होती है, तो मेरे मुख से हमेशा ये निकलता, बाबा मैं थोड़ा ना अलबेली हो रही थी ना, तो आपको लगा अभी जब तक इसको लिटाओगे ना ये मैं कंटिन्यूअस मेरी याद में नहीं रहेगी। और सच यही होता है कि जिस पल कुछ इस तरह होता, तो जो जैसे ही बेड पकड़ते हैं तो बस सिर्फ बाबा होता है, उसके बाद कोई नहीं होता। फिर बुक्स होती हैं, बाबा की मुरली होती है, योग होता है, बस यही सब चलता रहता है, लेटर राइटिंग होती है बस। तो लगता अच्छा तुम मुझे मिस कर रहे थे, इसलिए तन को ढीला कर दिया। नॉट कि अरे मेरे कर्म में आ रहे होंगे, पता नहीं कुछ कार्मिक चल रहा होगा। दिस इज नॉट द वे। ये हमारे शब्द नहीं हो सकते, ये हमारे शब्द होने ही नहीं चाहिए। हम अब कुछ भोग नहीं रहे। एक बात सोच के देखो, भगवान का बच्चा कुछ भोगेगा क्या बैठ के? इफ रियली आई एम कंटिन्यूअसली इन दैट थॉट प्रोसेस, इस संकल्प में मैं जी रही हूँ, स्मृति में मैं जी रही हूँ कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बहुत छोटू सा दे रही हूँ, क्योंकि सब गृहस्थी के बच्चे तो समझ पाएंगे। माना किसी दिन हेल्प नहीं आती, जैसे आज हमारी नहीं आई, तो थॉट आप बताओ क्या आता है? नॉर्मल लोगों का आता है उफ़ो। पर बाबा ने मुझ आत्मा को पता है क्या थॉट दिया? सोचो क्या दिया होगा? नहीं आई तो क्या थॉट दिया? आज योग युक्त चाय, योग युक्त पानी, योग युक्त नाश्ता, योग युक्त बिस्तर लगाना, योग युक्त डस्टिंग। आज ये होना, आज बाबा घर आ रहा है ना, तेरे हाथों से सफाई होनी जरूरी है। बाबा आ रहा है आज तो, इसलिए ओम उसको बाबा। शांति। आज मेरी भी नहीं आई, और मेरे से ये नहीं निकल, मेरे से बार बार यही निकल रहा है बनाते समय से, कि मैं आज ना 21 कुल की आत्माओं के लिए बना रही हूँ, 21 कुल के इसका उद्धार होएगा इसको खाने से। आज मेरी भी नहीं आई। और इतना आज मेरे सुंदर से बाबा, यही जहां जहां निकल रहा है, सोचो सुबह से मैंने कढ़ी पहले बनाई, चावल वगैरह सब, मतलब 21 कुल की आत्माएं खाएंगी, उनका उद्धार होएगा, यही कोई निकल कर्म रहा है मेरा तो 21 21। होगा ना, कि कोई कर्म होंगे,
इसीलिए आज नहीं नहीं, आई। ये नहीं निकला, ये नहीं निकला। ऐसे ही हर चीज कुछ भी आ रही है, ये एक छोटा एग्जाम्पल, ऐसे बड़ी चीजें आ सकती हैं, पर हमारी भोगना नहीं है अब, हमारा तो क्लेंजिंग है हमारा। अब और कोई एक और डिविनिटी, कोई और एक गुण, कोई और एक शक्ति आज उभरने वाली होगी इस सीन से या इस परिस्थिति से, मेरा कोई एक और इंक्रीमेंट होने वाला। इन्हें गिरना ही चाहिए, ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। स्लोगन संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की शक्ति की निशानी है निर्भयता। कहा जाता है सच तो बिठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमजोर हैं तो वे कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है। इसलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। अब निर्भयता का अर्थ बाबा ने बहुत सुंदर समझाया। सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। निर्भय होने के कारण खुशी होगी। कनेक्टिविटी कितनी प्यारी है। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमजोर हैं तो कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है। इसलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। यानी ये नहीं है कि हमें अपनी कमजोरियां बैठ के गिननी है, हमें अपने गुण, अपनी शक्तियां, अपने अस्तित्व का इतना प्यारा मीठा चिंतन मनन करना है कि जितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म एक अंश वंश में कोई भी कमी कमजोरी पड़ी हुई है वो उसमें ऑटोमेटिक झड़ जाए। जैसे सोने को उसमें डालते हैं, आग में डालते हैं, तो अलाई अपने आप हट जाती है। सोना थोड़ी इसको डिशुम डिशुम करके हटाता है। ऐसे ही मेरा मेरे सत्य के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो, निरंतर हो, कि उसके ऊपर जितना भी झूठ चिपका हुआ है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी, उसके ऊपर ये सारा झूठ चिपका हुआ है मैं और मेरे का, वो सारा अपने आप छड़ जाए। कब? ये कब पॉसिबल है? जब मेरा योग अग्नि समान हो, निरंतर हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आज बाबा मिलन सबका बहुत 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 पावरफुल और मीठा हो, खुशी से भरपूर हो। इस शुभ भावना शुभकामना के साथ हम सब 10 मिनट्स यज्ञ को सकाश देते। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो वो प्लीज जो पहले आपने बोला ना बाबा मिलन पर जरूर करना है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। आज बाबा ने कहा ना 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट सी बताई हैं कि दान, दान वाला पार्ट अभी से स्टार्ट कर देना है कि ना, जो कुछ मुझे दिखता है मैं मेरा बोल करके उसको तो फटाफट अपने आप से अलग करना है। हाँ? और साइलेंस के शुद्ध घमंड को समझना है कि जहां बाबा ने कहा डुअलिटी आती है, जैसे दो मत आते हैं, बाबा ने ऊपर कहा कि वो दोनों लड़ेंगे, राइट? तो जब ऐसा कोई सही सीन होता है वहां साइलेंस कैसे वर्क करे, जिसमें ये ना लगे कि हम डिप्लोमेटिक है, ये भी ना लगे कि हम जवाब देना नहीं चाह रहे या हम किसी एक के साइड है। एक बहुत सुंदर मीठा सा प्योर साइलेंस जो सबको सेटिस्फाई कर दे। ये इसके लिए कैसे पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, इसका चिंतन मनन करना। जी दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा, मेरा को अर्पण।